आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जामिया स्कूल का एडमिशन फॉर्म जो है वो आ चुका है। तो आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कब से कब तक जो है वो जामिया के जो स्कूल्स हैं वो किन किन क्लास का और कब से कब तक जो है एडमिशन होगा और किस क्लास का टेस्ट होगा और किस क्लास का टेस्ट नहीं होगा। आज डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे जामिया का प्रोस्पेक्टस खुला हुआ है जो 2025 और 26 के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारा जो है वो जामिया का अलग अलग बिल्डिंग स्कूल्स के बिल्डिंग दिखा रहा है। उसके नीचे यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस स्कूल्स 2025-2026 और बाकी यहाँ पे जामिया का तराना भी दिया है, दयार शौक मेरा दयार शौक मेरा। ये पूरा इसका जो मोहम्मद खलीक सिद्दीकी ने जिसको लिखा है। उसके बाद यहाँ पे पूरा कंटेंट दिया है और नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। यानी आप देखेंगे तो प्री प्राइमरी से लेकर 9 तक का जो एडमिशन डेट है वो यानी जो ऑनलाइन भरने का जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 1 फरवरी 2025 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक है। यानी 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2025 तक इसकी ऑनलाइन का डेट दिया है। क्लास में देखेंगे तो प्री प्राइमरी 1 नर्सरी के लिए जो है ये लॉट्स ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी ऑनलाइन इसका होता है, यानी उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, वो लॉट्स के थ्रू उसका जो है एडमिशन प्रोसेस होता है। डेट एंड टाइम दिया है रिटन टेस्ट ड्रॉ ऑफ लॉट्स का कि आप प्री प्राइमरी का देखिएगा तो 8 मार्च को है, 1 का देखिएगा तो आप 8 मार्च से लेकर 8 मार्च को है। टाइम भी दिया हुआ है कि 2:30 PM ऑनवर्ड्स होगा और उसके बाद नर्सरी का जो होता है वो 9 मार्च को होगा। और फिर इसी तरह से आप 6 और 9th क्लास का देखेंगे तो ये रिटेन टेस्ट होता है और इसका टेस्ट सेंटर भी दिया हुआ है। देखिए टेस्ट सेंटर दिया है इसका, जहाँ दिल्ली है NCR है, दिल्ली NCR दोनों में होता है, हो सकता है उसका लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, श्रीनगर है। ये इसका 6 और 9th का रिटेन टेस्ट होता है, वो इसका टेस्ट सेंटर है। कब होगा रिटेन टेस्ट? तो 23 मार्च को है 6 क्लास का और 23 मार्च को ही है सेकेंड शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो 9th क्लास का है, वो 23 मार्च को, और सेकेंड शिफ्ट में जो है वो 6 क्लास का है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1 मार्च से जो 11th साइंस, 11 आर्ट्स, 11 कॉमर्स का जो ऑनलाइन फॉर्म भराना है वो 1 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक ये फॉर्म भराएगा और इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों है। इसका रिटेन टेस्ट होता है, इसका भी सेंटर दिया हुआ, सेंटर दिया है दिल्ली है NCR, लखनऊ, पटना, कोलकाता एंड श्रीनगर। उसके बाद इसमें अगर डेट देखेंगे तो 12 अप्रैल को 10:30 बजे से 12:30 बजे तक जो 11th साइंस का है और इसी तरह से 13 तारीख को जो है 11 आर्ट्स का है, वो 10:30 से 12:30 PM, और इसी तरह से 11th कॉमर्स का जो है वो 13 अप्रैल को ही है, संडे पड़ रहा है, संडे दिन है, वो 2 बजे से 4 बजे तक। तो ये इसका जो है 1 प्री प्राइमरी से लेकर 11th तक इसका डेट शेड्यूल्स है, वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जामिया के बारे में, ये आगे पूरा जामिया के बारे में दिया है और जामिया के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनका पूरा दिया है कि वाइस चांसलर कौन है, शेखुल जामिया जिनको जिसमें बोला जाता है। तो प्रोफेसर मजहर आसिफ जो है वो इसके वाइस चांसलर है, पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। चलिए हम नीचे और चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे जामिया के स्कूल कौन कौन से स्कूल है। तो यहाँ पे देखिए मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल जो है वो नर्सरी और KG के लिए है। जामिया मिडिल स्कूल क्लास 1 to 8 के लिए है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9 to 12 है। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, क्लास प्री प्राइमरी से 12 तक है। जामिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस्ड 9 to 12 है और बालक माता सेंटर्स नर्सरी क्लास 1 to 5 एंड क्राफ्ट कोर्सेज। तो ये इसके जो है स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं और यहाँ पे जामिया स्कूल के जो स्टाफ्स हैं उनका भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो हैं वो कौन है, मोहम्मद अरशद खान है। अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, सब पूरा डिटेल देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखेंगे तो और नीचे ये बाकी पूरा इसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। और नीचे चलते हैं, एडमिशन फ़ीस के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग है ना। एडमिशन फ़ीस है वो 5,000 नॉन रिफंडेबल है
एनुअल फीस है वो 2000, ये भी नॉन रिफंडेबल है। मंथली फीस 8000 फॉर जामिया स्टाफ एंड पेएबल एवरी मंथ, जो जामिया के स्टाफ हैं उनके लिए है, जो जामिया के स्टाफ नहीं है उनके लिए 10,000 है और हर मंथ इसको पे करना पड़ता है। इसके बाद और भी यहाँ पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है जामिया मिडिल स्कूल और सबका। आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्लास 1 to 8 का जामिया स्कूल में जो मिडिल स्कूल है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट देखेंगे तो इस्लामियात है, उर्दू या हिंदी है, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग एंड क्राफ्ट, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, ये क्लास 1 to 8 है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो जाता है 1 to 5, साइंस एंड सोशल साइंस है क्लास 6 to 8, ड्राइंग, होम साइंस, गार्डनिंग है 6 to 8, कंप्यूटर एजुकेशन है यहाँ पे 4th क्लास से शुरू हो जाता है 8th क्लास तक चलता है। तो ये जामिया मिडिल स्कूल का जो है वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। और एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर भी दिया है यहाँ पे, देखिए डेवलपमेंट फ़ीस है, एजुकेशनल टूर फीस है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, अलग अलग पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कितना कितना क्या लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में दिया हुआ है, सेल्फ फाइनेंस भी है इसमें। इसमें पूरा दिया हुआ है कि सेकेंडरी लेवल स्कूल जो हैं उनमें क्या क्या सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता है वो भी दिया हुआ है, जैसे एडवांस उर्दू एंड हिंदी कोर्सेज बी और एलिमेंट्री उर्दू एंड हिंदी कोर्स ए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इस्लामियात और हिंदू इथिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सब इसके ये सेल्फ फाइनेंस वाले हैं। उनका ये जो है वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल के अभी यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रुप A B C D पूरा दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है। और उसके बाद जामिया स्कूल की टाइमिंग की बात करें तो देखिए यहाँ मार्च टू अक्टूबर दिया हुआ है कि मंडे टू थर्सडे जो है वो क्लासेस 9 to 1 PM चलती हैं। और जामिया मिडिल स्कूल जो है वो 7-5 वो क्लास से लेकर 1 PM तक चलती है। और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 7:20 से लेकर 1:20 तक चलता है। मॉर्निंग शिफ्ट में आप देखेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। समर वेकेशन भी दिया हुआ है, टेंटेटिव रहता है, जो 10 मई से लेकर 30 जून तक रहता है। विंटर वेकेशन 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रहता है। तो ये आप पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। एनुअल डे फंक्शन चार्ज जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स है, एजुकेशनल टूर है, ये यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है कि क्या क्या चार्जेस होती हैं। तो प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन होती है कहाँ पे वो लोग आपसे क्या लेते हैं। अब ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन प्रोसेस है वो 2 फेसेस में होती है। पहला जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें बेसिक प्रोफाइल कैंडिडेट की होती है, और दूसरा होता है जहाँ पे अप्लीकेशन सबमिशन होता है, उसमें क्लास है ना, अलग अलग क्लासेस जो है, जैसे आप 11th-12th मिलेंगे, साइंस है, उसके आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो उसमें आप उस दिन आपको चूज़ करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो है उसमें 500 का इंट्रेंस एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको पे करना होता है। और क्या क्या चाहिए यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि वैलिड रेडिली एक्सेसिबल ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी जो आपका चालू हो उस पर OTP जाता है, उसके थ्रू जो है आप रजिस्ट्रेशन होता है। और वर्किंग मोबाइल नंबर चाहिए, और बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि 6th क्लास, 9th क्लास, 11th के लिए जो है वो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, रिटेन होता है, वो आपको देना होता है अगर 6th क्लास, 9th क्लास में या 11th क्लास में अगर आप अप्लाई करते हैं तो। और इसका यहाँ पे बताया हुआ है कि सेंटर इसके कहाँ कहाँ होते हैं, दिल्ली NCR, फिर लखनऊ, पटना, कोलकाता एंड श्रीनगर, ये इसके सेंटर्स हैं। और यहाँ पे और भी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है। और एडमिशन कब कैंसिल हो जाएगा वो भी देगा, अगर ओरिजिनल कॉपी आप माइग्रेशन नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं तो है ना, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप नहीं देते हैं तो आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल कर जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज भी दिया है कि कौन कौन से कैटेगरीज को कितना रिजर्वेशन मिलेगा। जो 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम शैल बी आर मार्क्ड फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट्स, जो मुस्लिम हैं उनके लिए 30% जो है वो टोटल सीट का सभी प्रोग्राम्स के लिए वो रिज़र्व होती हैं। और भी यहाँ पे वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए 10% सीटें रिजर्व होती हैं। और यहाँ पे बाकी चीज़ आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ में कितनी कितनी कौन कौन कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर में हैं उनके लिए भी अलग से जो कोटा होता है,
और जो कैटेगरीज हैं जनरल है, मुस्लिम्स है, मुस्लिम वुमेन कैटेगरी है, इनमें से आपको कैटेगरी चूज़ करना होता है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल चूज़ करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम चूज़ करेंगे, और मुस्लिम में भी अगर आप वुमेन है तो वुमेन चूज़ करेंगे। मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम शेड्यूल्ड ट्राइब ये आप चूज़ कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज चूज़ कश्मीरी माइग्रेंट। और इस तरह से कश्मीर के बाहर जो हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम, एक तो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए, और दूसरा जो जम्मू कश्मीर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एनेक्शर्स कौन कौन से लगेंगे, कब कब लगेंगे, वो सब दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो है एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर आप जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है। इसमें से जो है सभी स्कूल्स में जो है 5% सीटें जो है रिजर्व होती हैं। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा जो है क्या है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ आपको खेलने आता हो इससे नहीं वो चलेगा, बल्कि आपको पूरी क्या है वो सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, और आपका टेस्ट भी लिया जाता है इसके साथ साथ ही। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ 6 क्लास का में सीटें कितनी हैं, एक्सपेक्टेड सीट जो है वो कहाँ किस में है। 6 क्लास में अगर सेल्फ फाइनेंस वाले में देखेंगे, सैयद आबिद हुसैन वाले में 40 सीटें हैं, और 9th में जो है वो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 है, और सेल्फ फाइनेंस यानी सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 120 है, जामिया गर्ल्स वाले में 200 है। इसे साइंस में जो है वो जामिया सेकेंडरी स्कूल में 40 है, और सैयद आबिद हुसैन में 60 है। 11 आर्ट्स में आपको 30 सीटें मिल जाती हैं, और सैयद आबिद हुसैन वाले में आपको 70 सीटें हैं, तो कुल 100 सीटें हुई। 11 कॉमर्स में जो है वो 40 सीटें सैयद जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और 40 सीटें सैयद आबिद हुसैन वाले में मिलती हैं, और 50 सीटें जो है वो गर्ल्स के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं गर्ल्स वाले स्कूल में। तो इससे सब दे सकते हैं। और डेट ऑफ जो है आपका एडमिट कार्ड कब इशू होगा, 15 मार्च को, और 6 और 9th का, और 11th का जो है सभी का वो 4 अप्रैल को जो इसका एडमिट कार्ड जो है वो इशू किया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट इसका कब कब जारी होगा वो भी आप देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल इसमें दिया हुआ है। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल कब से कब तक है, तो यहाँ पे प्री प्राइमरी जो है उसके लिए 40 सीटें जो है वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि एडमिशन कब से कब तक होगा, और क्लासेस कब से कब तक होंगी वो भी दिया हुआ है। क्लासेस देखिए यहाँ पे एडमिशन शीट दिया है, और क्लासेस जो है 4 अप्रैल से शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा जो है इसमें सारी चीज़। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, एक क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो नर्सरी के लिए जो है आपको चाहिए जो है वो 3 साल, मिनिमम एज कब चाहिए 3 साल, और जो मैक्सिमम एज होगा वो 4 साल। प्री प्राइमरी में आपको देखेंगे तो उसमें 4 साल एज होना चाहिए, और 6 मैक्सिमम होना चाहिए, और क्लास 1 के लिए आप 5 ईयर्स मिनिमम और 7 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुआ है, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी डिटेल में सारे प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं जो बाहर के जो NRI हैं उनके लिए भी सारा चीज़ें दिया हुआ है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट में कहाँ कहाँ होगा और क्या क्या इंट्रेंस टेस्ट में पूछेगा वो सारी डिटेल दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्लास 6 का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम का पूरा जो है वो शेड्यूल है, और किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है, कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई अगर आप राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे कमेंट्स बॉक्स में। और सबसे निवेदन है कि कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब करना और आपका एक लाइक करना हमें मोटिवेट करेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।